हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, क्या आपने कभी सुना है भगवान शिव की बहन के बारे में? नहीं तो चलो आज उसके बारे में सुनते हैं। जब भगवान शिव की बहन ने किया भाभी पार्वती को परेशान। शुरू करते हैं। शिव अनादि है, उनका तो ना कोई आरंभ है ना तो कोई अंत। वह स्वयंभू है, उनका तो ना जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु संभव है। वे सृष्टि के विनाशक भी है और महादेव भी। वह रुद्र भी है और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी है। अगर उनके क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज़्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन दिए। कभी वे वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज रूप धारण किया, कभी वे काल भैरव बने तो कभी अर्धनारीश्वर बनकर अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध भी हुए हैं। शिव को अघोर तंत्र का जनक भी माना जाता है। यही वजह है कि अघोरी साधक शिव और शक्ति के स्वरूप की पूजा कर सिद्धियां एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। भगवान शिव से जुड़ी कई रहस्यमय कथाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, अशोक सुंदरी, इनसे जुड़ी कथाएं हम कई बार सुन चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात से भी अनभिन्न है कि भगवान शिव की भी एक बहन थी। क्या कभी आपने भगवान शिव की बहन के विषय में सुना है? नहीं तो चलिए आज हम आपको ननंद भाभी यानी शिव की बहन असावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। जब पार्वती भगवान शिव के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर आई तब वे कई बार उदास और अकेला महसूस करती थी। भगवान शिव तो अंतर्यामी है। उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण तो जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती जी से उदासी का कारण पूछा तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे एक ननंद चाहिए। माता ने कहा काश मेरी कोई ननंद होती। भगवान शिव ने उसने पूछा कि क्या ननंद के साथ तुम रिश्ता निभा पाओगी? तो उस सवाल के जवाब में माता पार्वती ने कहा ननंद से क्यों नहीं बनेगी मेरी? भगवान शिव ने उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ननद लाकर देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वह स्त्री बहुत मोटी और भद्दी थी, उसके पैर भी फटे हुए थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा हेलो देवी, आ गई तुम्हारी ननंद, इनका नाम असावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननंद को देखकर बहुत खुश हुई। वे जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। असावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया। असावरी देवी सारा भोजन चट कर गई और सारा अन्न भी खा गई। इस बीच असावरी देवी को शरारत सूझी कि उन्हें देवी पार्वती को अपने फटे पांव की दरारों में छुपा लिया, जहां उनका दम भी घुटने लग गया। जब भगवान भोलेनाथ ध्यान करके वापस आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उसने असावरी देवी ने पूछा कि ये कहीं देवी पार्वती की तो चाल तो नहीं? असावरी देवी मुस्कुराते लगी और पार्वती जी को अपने पैरों की दरारों से आज़ाद किया। आज़ाद होते ही देवी पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ, कृपा कर ननंद को अपने ससुराल भेज दे, अब और ध्यान नहीं रखा जाता। भगवान शिव ने जल्दी ही असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा किया। इस घटना के बाद से ही ननंद भाभी के बीच छोटी मोटी तकरार और नोकझोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों, ये थी असावरी देवी की कहानी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।